सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। जो एक्शन करता है, जो काम करता है, वो सब्जेक्ट। जो एक्शन वर्ड मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है वो होता है वर्ब। अब हमको समझना है ऑब्जेक्ट। चलिए ध्यान से देखते हैं। आप एक बात बताइए, अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसको? आप लोग को। यानी कि हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो जो एक्शन हो रहा होगा वो हो गया वर्ब। अब तीसरा हम समझते हैं कि जो काम पढ़ाने का हो रहा है वो किस पे हो रहा है? आप लोग के ऊपर। हमारे एक्शन को कौन रिसीव किया? आप लोग। हमारे एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। यानी कि आप लोग इस सेंटेंस में क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम के एक्शन को जो रिसीव कर ले वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल पहले समझते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दैट receives the action of a verb done by subject। मतलब वर्ब के एक्शन को जो रिसीव कर लेता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? हम बोलते हैं कि आई बीट मुरारी। अब ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में बीट हमारा वर्ब हुआ, क्योंकि बीट का मतलब मारना, मतलब यही एक्शन हो रहा है। इस एक्शन को कर कौन रहा है? तो आई, यानी कि जो करता है वो सब्जेक्ट। अब ये जो बीट एक्शन हुआ, इस एक्शन को रिसीव कौन किया? तो मुरारी। तो जो एक्शन को रिसीव कर ले वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिक्कत और एग्जांपल समझते, देखो ध्यान से। जैसे हम बोलते हैं किसी gave me a letter। अब ध्यान से देखते हैं, गिव यानी कि देने का काम कौन किया? सी, यानी कि जो काम करता हो क्या कहलाता? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हुआ। अब ये जो वर्ब देना हुआ, इसके प्रभाव को, इसके इफेक्ट को कौन कौन रिसीव कर रहा है? मी और लेटर दोनों। किसे दिया? तो मुझे, यानी कि गिव वर्ब के एक्शन को ये भी रिसीव कर रहा है, और क्या दिया? तो लेटर दिया। यानी कि गिव वर्ब का जो एक्शन है इसका प्रभाव लेटर के ऊपर भी पड़ रहा है, यानी कि दोनों क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब समझने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो समस्या क्या होगा कि अब हम दोनों को तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब दो जुड़वा भाई है बाबू, दोनों के एगो के नाम कुछ तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही बोलिएगा, गोरखा करीबा बोल सकते हैं इसे हम लोग। क्या बोलना पड़ेगा? एक का नाम आप रख दीजिए बाबू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बोल भी गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किधर आओ तो समझ आए कि हमारा बोला रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखते हैं, अब पंडित जी से पूछा गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केकरा कहूं बाबा बताऊं, तो वो बताएं कि अच्छा हम एक मंत्र के अनुसार बताते हैं कि किसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और किसको इनडायरेक्ट। ध्यान से देखना, अब होता क्या है बाबू, इसमें ये दो ऑब्जेक्ट है मी और लेटर। इसमें जो निर्जीव रहेगा मतलब नॉन लिविंग जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू नॉन लिविंग। और जो ह्यूमन रहेगा, कौन? ह्यूमन। इधर देखते बाबू, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट है ना, तो जिसमें नॉन लिविंग हो, यानी कि जो नॉन लिविंग हो, मी और लेटर में नॉन लिविंग कौन है? लेटर। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा? नॉन लिविंग। और जो ह्यूमन हो, इंसान हो, लिविंग हो, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ह्यूमंस। किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट को पकड़ने का बिल्कुल ही इजी ट्रिक है। जो नॉन लिविंग हुआ
सीधा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिए, और जो लिविंग हुआ सीधा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिए। यहां तक कोई दिक्कत है? और अगर मान लो बाबू कोई बच्चा बोलता है कि सर कोई जरूरी है यहाँ पे एनिमल भी हो सकता है, तो एनिमल हो या ह्यूमन छोड़ा के जो भी हो सारा का सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एनिमल भी हो तो वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना तो कोई दिक्कत? अब समस्या यहां होता है बाबू कि क्या सर सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं बाबू जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। कौन सा सेंटेंस? देखो जैसे हम बोलते हैं कि आई गो टू अ स्कूल, बर्ड्स फ्लाई। अब ध्यान से देखते हैं, इस सेंटेंस में आप बोल रहे होंगे कि सर टू अ स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों? आप खुद से देखो, आई सब्जेक्ट, क्योंकि जाना वर्ब जो है उसको कौन फॉलो कर रहा है? सब्जेक्ट, यानी कि आई सब्जेक्ट। अब गो वर्ब का एक्शन स्कूल रिसीव कर रहा है। आप स्कूल जा रहे हो तो इससे स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ता है? आप ना जाओ तो स्कूल बंद हो जाएगा। यानी कि गो वर्ब का जो एक्शन है यह स्कूल पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, यानी कि इस एक्शन को स्कूल रिसीव नहीं कर रहा है। इट मींस गो का एक्शन ओनली सब्जेक्ट तक ही सीमित है, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इट मींस जब वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े ही ना, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, फिर इसको हम बोलेंगे अदर वर्ड, OW। जब वर्ब के एक्शन को रिसीव कर लेता है सब ऑब्जेक्ट, तब उसको ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलेंगे आई बीट मुरारी, इट मींस क्या? मैं जो एक्शन कर रहा हूं बीट मारने का, उस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? मुरारी, तब ना ऑब्जेक्ट। जब एक्शन रिसीव करेगा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा? सवाल ही नहीं होता है। दूसरा देखो, बर्ड्स फ्लाई। अब देखो बर्ड्स फ्लाई, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो सिंपल पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। ये फ्लाई करने का एक्शन बर्ड तक ही सीमित है। पक्षी चाहे तो जाके कहीं पेड़ पे बैठ भी जाए, आराम भी कर ले, इसका फ्लाई का इधर हो रहा है रिफ्लेक्शन? नहीं हो पा रहा है। इट मींस बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, और एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना बाबू, उस सेंटेंस में जो वर्ब आता है उस वर्ब को हमेशा हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सॉरी, जिस सेंटेंस में पूरी क्लियर लिख देते हैं इसको हम, क्लियर। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट in a sentence, then the verb is equal to intransitive verb। intransitive verb, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस में वर्ब कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। मतलब ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, यानी कि उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अब देखते हैं, फिर से एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई रीड अ बुक, कोई दिक्कत? अब दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, आई गो टू मार्केट। अब ध्यान से देखना, दोनों सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो एक्शन रीड हो रहा है, इस सेंटेंस में एक्शन गो हो रहा है। अब रीड जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को तो कर रहा है सब्जेक्ट आई, और इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? किताब। क्यों? क्योंकि पढ़ने का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? किताब के ऊपर हो रहा है। यानी कि रीड वर्ब को कौन रिसीव किया? किताब। किताब क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखोगे कि जो गो वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को मार्केट क्या रिसीव कर रहा है? उस गो वर्ब से मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ प्रभाव पड़ रहा है बाबू? बिल्कुल, गो वर्ब का प्रभाव खुद सब्जेक्ट तक ही सीमित है, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट तक है ही नहीं। इट मींस यहाँ पे टू मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है,
और हमारा जो वर्ब हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ आई भी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वर्ब हुआ वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। बस यही हमारा पूरा बेसिक पॉइंट था।